प्यारे बच्चों नमस्कार। M2 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और M2 के आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक जिसका कि नाम है सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट बाय सीरीज मेथड के ऊपर बात करेंगे। ठीक, सीरीज मेथड एक जनरल मेथड है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन हम सीरीज सॉल्यूशन केवल कुछ खास डिफरेंशियल इक्वेशंस का ही फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस खास डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे, यानी कि उस स्टैंडर्ड फॉर्म को समझेंगे कि हम किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सीरीज सॉल्यूशन किन किन केसेस में फाइंड किया जाता है, क्या चीजें जरूरी होती हैं उसमें ध्यान रखने वाली, हम आज इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले जरा देखें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी होगी। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन p naught x d2y by dx square plus p1x dy by dx plus p2x y is equals to 0. Correct? where p naught x p1x and p2x are polynomial in x। तो स्टूडेंट्स, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में हो p नॉट x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस पी वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दैट कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनके जो पार्ट्स मतलब जो डेरिवेटिव्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो पॉलिनोमियल्स होंगे। करेक्ट? एंड राइट हैंड साइड जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हमेशा 0 रहेगा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक जो यूनिट नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था वन इंटीग्रल लोन मेथड्स, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इन सभी मेथड्स में राइट हैंड साइड 0 होना कोई जरूरी नहीं होता था, बट इन सीरीज सॉल्यूशन राइट हैंड साइड शुड बी 0 और y dy by dx and d2y by dx d2 स्क्वायर ये विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट रहेंगे। नाउ हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय सीरीज मेथड सॉल्व करेंगे दो केसेस में। एक, नंबर 1, क्या कंडीशन है नंबर 1 कंडीशन है हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, बल्कि मैं यूं कहूं कि इसे सॉल्व हम लोग करने से पहले जरा कुछ डेफिनेशंस के ऊपर बात कर लें और फिर बाद में बात करते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किन किन कंडीशंस में सॉल्व करना है। और उन डेफिनेशंस में जो पहली डेफिनेशन है वो है सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। करेक्ट? सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और उसमें सबसे पहली डेफिनेशन है ऑर्डिनरी पॉइंट। अब नाउ ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है? ऑर्डिनरी पॉइंट का रिलेशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है। ऑर्डिनरी पॉइंट का मतलब होता है व्हेन a point x is equals to a, point x is equals to a is called ordinary point of differential equation 1 if p naught x is equals to 0 is not equals to 0 at x is equals to a. It means that
कि कोई पॉइंट x इज इक्वल्स टू a इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट तब होगा जब उस पॉइंट पर p नॉट x की जो वैल्यू है वो जीरो ना हो। आई रिपीट कि हम जब p नॉट x में x की जगह a लिखें तो वो जीरो नहीं आना चाहिए, तो उस पॉइंट a को हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन 1। करेक्ट। एक दूसरा होता है सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट, अब नाउ सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? सिंगुलर पॉइंट होता है अ पॉइंट x is equals to a is called singular point of differential equation 1 if p naught x is equals to 0 at x is equals to a, that is p naught a is equals to 0। now ये जो सिंगुलर पॉइंट है, ये सिंगुलर पॉइंट दो तरह का होता है स्टूडेंट। नंबर वन उसे बोलते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और दूसरा उसे कहा जाता है, और दूसरे को कहा जाता है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। करेक्ट। नाउ irregular singular point and regular singular point, क्या होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का मतलब होता है कि अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करें। कैसा अरेंजमेंट? अगर हम p1x अपॉन p0x बनाएं, यानी कि p0x से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिवाइड कर दें, तो हमें ये कुछ मिलेगा। करेक्ट। अगर ये जो वैल्यू आई है ये x इज इक्वल्स टू a के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो, क्या हो? x इज इक्वल्स टू a के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो, तो हम कहेंगे कि जो x इज इक्वल्स टू a है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। करेक्ट। ये भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और p2x अपॉन p0x, ये इन दोनों को ही डिफरेंशिएबल होना चाहिए x इज इक्वल्स टू a के नेबरहुड में, तो हम लोग कहेंगे कि x इज इक्वल्स टू a डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और अगर वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा तो वो इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। हमें इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के केस को नहीं लेना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है केवल ऑर्डिनरी पॉइंट के केस में और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के केस में, और वो भी x इज इक्वल्स टू किसी कांस्टेंट, मतलब x इज इक्वल्स टू a के लिए नहीं, x की किसी खास वैल्यू के लिए, और वो खास वैल्यू है जब x इज इक्वल्स टू, मतलब जब x इज इक्वल्स टू क्या हो? जब x इज इक्वल्स टू 0 हो। तो हमें जब x इज इक्वल्स टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट हो तब सॉल्यूशन फाइंड करना है, और जब x इज इक्वल्स टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो तो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ऑर्डिनरी पॉइंट, क्या होता है सिंगुलर पॉइंट, क्या होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक। अब हमें इन सबसे आगे बढ़ते हुए इस पहले वाले कंडीशन का यूज करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। अब हम देखेंगे कि जब x इज इक्वल्स टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के लिए सिंगुलर पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो आइए जरा पहले उस वर्किंग रूल को देखते हैं। working rule when x is equals to 0 is ordinary point
for given differential equation. When x is equals to 0 is ordinary point for given differential equation. तो इस केस में जो वर्किंग रूल होगा वो वर्किंग रूल में क्या स्टेप्स होंगे उनको देखते हैं। आइए जरा, सबसे पहला स्टेप होगा गिवन राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो भी दी जाएगी उसे हम लोग लिखेंगे पहले। मान लीजिए वो ये है p0x d2y by dx स्क्वायर प्लस p1x dy by dx प्लस p2x y is equals to 0. दिस इज 1, हम इसे 1 नाम दे देंगे, करेक्ट। नाउ कंडीशन चेक करेंगे हम पहले। नाउ p0x is equals to z is not equals to 0 at x is equals to 0. That is x is equals to 0 is ordinary point of differential equation 1, करेक्ट। तो हमने पहले कंडीशन चेक कर ली कि x is equals to 0 डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट स्टेप 2, कंसीडर द सीरीज सॉल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहां पर कंसीडर द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ 1 as y is equals to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus a4 x raised to the power 4 and plus so on an x raised to the power n, करेक्ट। 2 क्या किया हमने स्टूडेंट, जब x is equals to 0 ऑर्डिनरी पॉइंट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो उस केस में जो सीरीज सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ऐसा होता है, कैसा, y is equals to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x raised to the power n plus a4x raised to the power 4 dot an x raised to the power n and so on, करेक्ट। एक इनफाइनाइट सीरीज जो इसमें x की असेंडिंग पावर्स हैं, है ना, और ये एक सीरीज है, दैट्स व्हाई इसे सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन एक सीरीज के फॉर्म में बनाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ स्टूडेंट, इसके आगे क्या करना है, फाइंड dy by dx d2y by dx स्क्वायर, करेक्ट। y मानेंगे, फिर उसकी मदद से dy by dx d2y by dx स्क्वायर निकालेंगे। स्टेप 3, put y dy by dx and d2y by dx स्क्वायर into 1, मतलब ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये उठाकर 1 में रख देंगे and simplify it, मतलब कि अगर कुछ पावर्स होंगी, मतलब x मल्टीप्लाई में होगा पॉलिनोमियल, तो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देन इसके बाद इक्वेटिंग the coefficient of x raised to the power 0, x square, x cube, x raised to the power 4, x raised to the power n to 0, करेक्ट। what put मतलब y की वैल्यू, dy by dx की वैल्यू, d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू, इन सभी को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन इनके जो मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर देखेंगे x की पावर्स कांस्टेंट, मतलब जिसमें x की पावर नहीं, x होगा ही नहीं, फिर x के साथ में क्या क्या है, फिर x स्क्वायर के साथ क्या है, फिर x क्यूब के साथ क्या है, और ऐसे ही x रेज़ टू द पावर n के साथ क्या है, यहां से जनरल टर्म मिलेगा और उन सभी कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि राइट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 0 है।
जब हम ऐसा कर देंगे, मतलब जब इनके कोफिशिएंट्स को 0 कर देंगे तो हमें कुछ मिलेगा। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ दिस टू 0, it gives the value of a2, a3, a4 dot dot an in terms of a0 and a1, a0 and a1। मतलब कि जब हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू किसकी, हमें वैल्यू मिलेगी a2, a3, a4, an। किसके फॉर्म में मिलेंगे, a0 और a1 के फॉर्म में। तो मतलब हमारे पास a2 आ जाएगा, a3 आ जाएगा, a4 आ जाएगा, an आ जाएगा। हम सब ये वैल्यू उठा के कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब जो भी ये वैल्यूज आएंगे। तो स्टेप नंबर 4, पुट a2, a3, a4, an into what, into 2 and get the solution. That's all. This is the required working rule of the differential equation 1 for differential equation 1, और वो भी किस केस में, जब x is equals to 0 ऑर्डिनरी पॉइंट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तब। नाउ स्टूडेंट, इस वर्किंग रूल को अब जरा ध्यान से आप देख लीजिए और इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बिकॉज इसी मेथड से अक्सर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आरजीपीवी में। क्या है ये मेथड, फिर से देखते हैं शॉर्ट में। डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, ऑर्डिनरी पॉइंट वाली कंडीशन चेक करेंगे, सीरीज सॉल्यूशन अपनी मर्जी से मानेंगे, dy by dx d2y by dx स्क्वायर निकालेंगे, तीनों की वैल्यू को उठा के 1 में रखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, x की डिफरेंट जो पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। हमारे पास a2, a3, a4, a5 ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, इनको उठाकर इक्वेशन 2 में रख देंगे, क्वेश्चन खत्म, आ गया सीरीज सॉल्यूशन। करेक्ट। अब आइए जरा एक क्वेश्चन की मदद से इसे समझते हैं। सॉल्व d2y by dx square plus xy is equals to 0 by series method, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square plus xy is equals to 0 को क्या करना है, सीरीज मेथड से सॉल्व करना है। अब ना जरा ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व होगी ये। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो लिखेंगे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्या, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square plus xy is equals to 0। फिर हेयर कंडीशन चेक करेंगे, हेयर p नॉट x is equals to क्या है, 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ओके, कोफिशिएंट 1 है, किसका, d2y by dx स्क्वायर का, है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा था उससे कंपेयर करके ये p नॉट x is equals to 1। दिस इंप्लाइज दैट p नॉट x is equals to नॉट इक्वल्स टू 0 एट x is equals to 0। मतलब अगर इसमें x की जगह 0 भी लिख देंगे तो भी ये 1 ही बना रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, मतलब ये 0 नहीं है, किस पर, x is equals to 0 पर। दिस इंप्लाइज दैट x is equals to 0 is ordinary point of differential equation 1। करेक्ट, तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के लिए। नाउ इस कंडीशन में क्या करना है, कंसीडर करना है, कंसीडर द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ 1 एज क्या, y is equals to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube and an x raised to the power n and so on। इसे नाम दे दीजिएगा 2, राइट। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे वैल्यू किसकी, dy by dx की, ओके। नाउ dy by dx is equals to, ध्यान दीजिएगा ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और ये रह जाएगा a1 plus 2a2 x plus 3a3 x square and
n and n, a n x raised to the power n minus 1 and so on, ये 3। एंड जब d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 2a2 प्लस 6a3x प्लस यहां से हमें मिल जाएगा n डॉट डॉट n a n x raised to the power n minus, गलती हो गई, हमें n minus 1 भी लिखना है, n minus 1 a n x raised to the power n minus 2 and plus so on 4, right? अब आपको याद होगा कि जब ये तीनों वैल्यूज आ जाती हैं तो इन्हें उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाता है, लेकिन ध्यान देंगे इक्वेशन नंबर 1 में हमें जरूरत केवल d2y by dx स्क्वायर की और y की है, क्योंकि dy by dx इसमें है ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y and d2y by dx स्क्वायर into 1, है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2a2 plus 6a3x plus so on n minus 1 a n x raised to the power n minus 2 and so on। इसे कर देते हैं ब्रैकेट में बंद, एंड प्लस 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 क्या है स्टूडेंट्स, प्लस है x इंटू वाई। तो जब इस y में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में x की एक पावर बढ़ जाएगी, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो जो बढ़ी हुई पावर है वो लिखते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करके ही लिखते हैं यहाँ पर। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स a नॉट x प्लस a1 x स्क्वायर a2 x क्यूब a2 x क्यूब एंड a n x raised to the power n plus 1 and is equals to 0 students। तो हमने ये दोनों ही वैल्यूज डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 रखा, सिंपलीफाई भी कर दिया, पहले में तो कुछ करना ही था, दूसरे में केवल x का मल्टीप्लाई कर देना था, किसमें, इसमें। तो सभी की क्या हुई स्टूडेंट्स, पावर बढ़ गई, राइट, x की हर जगह एक पावर बढ़ गई है। अब आपको याद होगा इसके बाद कि हमें अब कोफिशिएंट इक्वेट करने पड़ते हैं, तो कैसे इक्वेट करेंगे, कुछ इस तरह से बारी बारी से, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 0। तो जब x raised to the power 0 के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, x raised to the power 0 का मतलब जहां x ना हो, तो देखें जरा कौन कौन से टर्म्स हैं जिसमें x है ही नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, ये रहा कौन, 2a2। तो 2a2 और कहीं कांस्टेंट टर्म दिख रहा है पूरे में, नहीं है, बाकी सबके साथ x है, बस यही एक अकेला है। तो इट इज 2a2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हमें मिला a2 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो ये किसकी वैल्यू आई, a2 की। Now equating the coefficient of x, equating the coefficient of x। तो अब दोनों जरा देखें x के साथ क्या क्या है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर है 6a3, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे 6a3। नाउ और कहां पर है x का कोफिशिएंट, ये रहा, प्लस a नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट a3 इज इक्वल्स टू a0 अपॉन 6। तो ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ a3। ठीक, तो अभी तक हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, a2 a3। तो a2 आ गया है, a3 आ गया है। अब हम x स्क्वायर की कोफिशिएंट, x क्यूब की कोफिशिएंट को इक्वेट करने से बेहतर है कि हम अब जनरल टर्म निकालें। जनरल टर्म मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसकी मदद से हम a4 निकाल सकें, a5 निकाल सकें, a6 निकाल सकें, a7।
अब आप पूछेंगे कि सर अगर ऐसा था तो आपने ये दोनों क्यों निकाले? तो ये दोनों हमने इसलिए निकाले कि वो जो फॉर्मूला बनेगा हम उस फॉर्मूले की मदद से भी A2 और A3 निकाल के देखेंगे, और अगर हमारी ये दोनों वैल्यू उस फॉर्मूले से भी यही आई तो मतलब वो हमारा फॉर्मूला सही है। क्रॉस चेक करने का तरीका है ये, करेक्ट। दैट्स व्हाई हमने ये दो वैल्यू निकाली और अब जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म का मतलब होता है x की पावर n के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करना। आइए जरा उसका काम करें, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power n, x raised to the power n के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करना है। अब जरा ढूंढते हैं x raised to the power n दोनों में, ध्यान दीजिएगा। यहां पर x की पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये x की पावर n-2 है, डेफिनेटली इसके आगे बढ़ेंगे तो पावर बढ़ेगी, मतलब x की पावर हो जाएगी n-1। फिर उसके एक और आगे बढ़ेंगे इसी सीरीज में, तो वो हो जाएगी x की पावर n। नाउ यहां है an, तो इसके दो स्टेप आगे क्या होगा an+2, और जब उस दो स्टेप आगे an+2 होगा तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। जब दो स्टेप आगे जाते हैं तो n बदल जाता है n+2 में, तो ये n भी n+2 में बदल जाएगा, ये n भी n+2 में बदल जाएगा। तो हमें मिलेगा n+2 n+2 -1, हमने n की जगह n+2 लिख दिया है, an+2, राइट। और यहां पर प्लस, अब इस वाले में ढूंढिए जरा x की पावर n, तो ये कितनी पावर है, ये है x की पावर n+1, तो डेफिनेटली इसके पीछे साइड रहा होगा x की पावर n। तो अगर x की पावर n+1 का कोफिशिएंट an है और इसके पीछे है x की पावर n, तो उसका कोफिशिएंट होगा an-1, क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं, ये a2 है, a3, a4, an, इसके पीछे an-1, इसके आगे an+1, तो यहां पर आएगा an-1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, यहां से an+2 की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ an-1 अपॉन n+2 इनटू दिस बिकम n+1, करेक्ट। ये इसके डिवाइड में आ गया, तो दिस इज अ फॉर्मूला, ये हमने बना लिया फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला काम करेगा किसके लिए, 0, 1, 2, 3 and 4 and so on, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला होता है इसे बोला जाता है रिकरेंस फॉर्मूला। क्या बोला जाता है, रिकरेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। रिकरेंस फॉर्मूले का मतलब होता है ऐसा फॉर्मूला जो an और उसके आगे an+1 या an+2 के बीच में एक रिलेशन दे दे, जिसकी मदद से हम a2, a3, a4 या सारी वैल्यूज जो सीरीज में यूज होती हैं उन्हें निकाल पाए, ठीक। तो ये जनरल फार्मूला। अब आइए जरा इसे क्रॉस चेक करते हैं कि ये कितना सही है, ठीक। जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि यदि इस फॉर्मूले में हम लोग n की जगह पर क्या लिखें, इसमें n की जगह पर 0 तो नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर 0 लिखेंगे तो an-1 तो उसके लिए वैलिड नहीं है। तो ये फॉर्मूले में हम लोग n = 1 लिख के देखते हैं, सॉरी यस, अगर n = 1 लिखने पर a3 इतना आ गया तो ये सही है, अदरवाइज गलत है। लेट्स चेक, ठीक। मैं यहाँ पर कुछ गलती कर दिया हूँ शायद बच्चों, 6a3 + a0 इज इक्वल्स टू, अगर 0 है तो a3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a0 अपॉन 0 होगा। तो मतलब यहाँ पर माइनस लगाना मैं भूल गया, आप लोगों ने शायद पढ़ते समय ध्यान दे दिया होगा, आप लोगों ने सही लिखा होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। तो अब आइए जरा चेक करें, अगर हम यहाँ पर n की जगह 1 लिखें तो -1 a0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 × 2 6 यानी -a0 अपॉन 6 a3, सही है।
क्रॉस चेक हो गया, करेक्ट, मतलब ये फॉर्मूला अपना सही है। इस फॉर्मूले में यदि अब हम n इज इक्वल्स टू 2 लिखें तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा a4 इज इक्वल्स टू मतलब 2 लिखा है हमने, तो इट इज माइनस a1 अपॉन इट्स 4, 2 2 4 एंड 3, 4 into 3 12, यानी a4 इज इक्वल्स टू आएगा a1 अपॉन 12। फिर इसमें अगर हम n इज इक्वल्स टू 3 रखें तो दिस इंप्लाइज दैट a5 इज इक्वल्स टू आएगा, यहाँ 3 लिखेंगे तो इट्स माइनस a2 अपॉन में 5 into 4 यानी कि 20, लेकिन a2 की वैल्यू हमने निकाली थी तो वो 0 आई थी, इट मींस दैट a5 भी 0 आएगा, करेक्ट। एंड अगर हम इसी फॉर्मूले में n इज इक्वल्स टू 4 लिख दें तो दिस इंप्लाइज दैट a, अगर n इज इक्वल्स टू क्या लिख दें, ये 0 आ गया है, ठीक है ना। अगर हम इसमें n इज इक्वल्स टू क्या लिखें, 4 लिखें तो दिस इंप्लाइज दैट a6 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, 4 लिखा है हमने स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, तो इट्स a3 अपॉन 4 मतलब 6 एंड 5 30, यस 6 एंड 5 30। और a3 की भी कुछ वैल्यू है अपने पास, ये रही a3 की वैल्यू माइनस a0 अपॉन 6, तो माइनस a0 अपॉन 6 की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस a0, क्योंकि माइनस और ये भी माइनस, राइट, तो प्लस हो जाएगा 630 into 6 means 180 etc, सफिशिएंट है इतनी वैल्यूज। तो हमने स्टूडेंट्स क्या क्या निकाला, हमने a2 निकाला, हमने a3 निकाला, हमने a4 a5 a6 भी निकाल लिया एंड सो ऑन। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने जनरल टर्म निकाला। फाइनल एग्जाम में ये जनरल टर्म ही देखा जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर केस में जनरल टर्म निकाला है कि नहीं निकाला है, ठीक है। तो इसे जरूर निकालिएगा जब आप ऑर्डिनरी पॉइंट के केस को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पुट a2 a3 a4 a5 a6 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 and so on into series solution 2। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू आएगा a0 a1x, a2 की वैल्यू 0 है तो हमने उसे छोड़ देते हैं, a3 की वैल्यू है माइनस, तो इट्स अ माइनस a0 अपॉन 6, a4 की वैल्यू है a4 की वैल्यू है माइनस a1 अपॉन 12, a5 की वैल्यू 0 है, छोड़ देते हैं, a6 की वैल्यू है प्लस a0, ओके मैं कुछ गलती कर रहा हूं, x की पावर भूलते जा रहा हूं, x की पावर्स भी तो आएंगी भाई, x क्यूब माइनस a4 की वैल्यू है a1 अपॉन 12, x की पावर 4, a5 0 है, a6 की वैल्यू आई है a0 अपॉन 180 x रेज़ टू द पावर 6 एंड सो ऑन, ठीक। तो दिस इज द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, स्टूडेंट्स, ठीक। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। आप चाहें तो आप इस सॉल्यूशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन टर्म्स में a0 है उन्हें अलग कर दें, यानी कि 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस x रेज़ टू द पावर 6 अपॉन 180 and so on, and plus a1 x minus x raised to the power 4 upon 12, right।
तो this is the required solution of the given differential equation, so on. Okay, so finish, this question is finished right now. ठीक, अब नाउ स्टूडेंट्स हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का सीरीज सॉल्यूशन का, और आइए जरा उसे सॉल्व करके देखें कि उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका बिल्कुल वही रहेगा, मैं इसको अब डिटेल में ज्यादा नहीं समझाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस केवल आपको वो बताऊंगा, ठीक है ना। और आई होप कि आपको इसमें ज्यादातर चीजें तो समझ में आई गई होंगी कि हमें करना क्या है। ठीक, इसे अपने दिमाग में रखिएगा। नंबर 1, कंडीशन चेक करना है सबसे पहले कि ऑर्डिनरी पॉइंट है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, y को लेना है, dy by dx निकालना है, d2y by dx स्क्वायर निकालना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, एंड देन इसके बाद कोफिशिएंट इक्वेट करना है, x रेज़ टू द पावर n की कोफिशिएंट को इक्वेट करना है और सीरीज सॉल्यूशन बना देना है। a2 a3 a4 a5 a6 इन सब की वैल्यू निकालकर जो भी आप सीरीज सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिनिश क्वेश्चन, करेक्ट। आइए जरा एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उसे शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यस स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हमें सीरीज बाय सीरीज मेथड सॉल्व करना है। तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट में करूंगा। ओके, आप इसको जब कॉपी पे करें तो पूरा स्टेप बाय स्टेप करिए। तो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट कि यहाँ पर जो p नॉट x है उसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और डेफिनेटली जब आप p नॉट 0 यानी x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 आएगी, मतलब नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 क्या है, इज ऑर्डिनरी पॉइंट, इज ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो 1 है इसके लिए क्या है, x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है। नाउ जब हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए y is equals to a naught x, not a naught, a naught plus a1x plus a2 x square plus a3 x cube and a n x raised to the power n, इसका कंप्लीट मतलब इसका सीरीज सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे, एंड देन उसके बाद dy by dx एंड d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा हमें क्या मिलेगा। तो पहले ये निकालें, इट्स a1 प्लस 2a2 x plus 3a3 x square and it's an x raised to the power n minus 1 and so on. This is 3 and d2y by dx square निकालें तो it's 2a2 plus 3 not 3, it's 6a3 x plus so on n minus 1 a n x raised to the power n minus 2 and plus so on. This is 4. जब इन तीनों की वैल्यू किसकी, y की dy by dx की और d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो इक्वेशन नंबर 1 एक लंबी सी सीरीज बनेगी स्टूडेंट्स, एंड उस सीरीज को अगर हम सिंप्लीफाई करें इन द सेंस हम पहले d2y by dx स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करें फिर उसे लिखें, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करें उसे लिखें,
इसका मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्ट करें उसे लिखें और 4 इंटू वाई। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, करेक्ट, डायरेक्ट। तो जब ये वैल्यूज को 1 में रखेंगे, पुट y dy by dx d2y by dx स्क्वायर इंटू 1, तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें सबसे पहले तो मिलेगी ये एज इट इज, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो हमें मिलेगा 2a2 6a3x n minus 1 an x raised to the power n minus 2 so on। और जब माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये माइनस का साइन और एक्स स्क्वायर का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 2a2x स्क्वायर 6a3x क्यूब and so on n minus 1 an x raised to the power n x raised to the power n plus so on, ये ब्रैकेट क्लोज, यानी x की पावर बढ़ गई कितनी, 2 से। फिर माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे dy by dx में, तो हमें मिलेगा a1x 2a2x स्क्वायर प्लस 3a3x क्यूब n an x raised to the power n plus so on, करेक्ट। और फिर फाइनली किसकी वैल्यू, फाइनली हम लोग लिख देंगे वैल्यू y की विथ 4 मल्टीप्लाई में, विथ 4 a0 a1x a2x स्क्वायर and an x raised to the power n so on is equals to 0, करेक्ट। अब नाउ हम लोग कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना शुरू करते हैं। तो जब हम लोग यहां पर x raised to the power coefficient of x raised to the power 0 को इक्वेट करेंगे, यस, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 0, तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म जिनके साथ x नहीं है, 2a2 आगे नहीं है, यहां पर भी कोई नहीं है, इस पूरे में भी नहीं है, ये है 4a0, तो हमें मिला 2a2 प्लस 4a0, यानी कि a2 की वैल्यू आई है, a2 इज इक्वल्स टू माइनस 2a0, ये a2 की वैल्यू है, करेक्ट। जब इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, तो हमें मिलेगा, अब x का कोफिशिएंट ढूंढिए, 6a3, और कहीं दिख रहा है x, यहां नहीं है, यहां है, यस, माइनस a1, यहां पर है क्या, यस, यहां पर है 4a1 इज इक्वल्स टू 0, मैं यहां 0 लगाना भूल गया हूं, आप लोग लगा लेंगे 0, तो इज इक्वल्स टू 0। यहां से अगर हम लोग बात करें किसकी, a3 की, तो हमें a3 की वैल्यू मिलेगी यहां से, a3 इज इक्वल्स टू 3a1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का a1 और डिवाइड में 6 जाएगा, इट बिकम 2, 3 क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट में था, तो a3 इज इक्वल्स टू माइनस a1 अपॉन 2। अब आगे नहीं निकालेंगे, अब जनरल टर्म निकाल के देखेंगे। तो जब हम लोग इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power n, यानी कि we are going to find the general term, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, x raised to the power n का कोफिशिएंट। अब फिर वही समस्या आएगी स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर x raised to the power n डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन है तो सही, ये x raised to the power n minus 2 है। आगे जब बढ़ेंगे, 2 स्टेप आगे, 2 टर्म आगे, तो वहां कहीं पर x raised to the power n है, तो 2 टर्म आगे बढ़ेंगे तो यानी n को n plus 2 बनाना पड़ेगा, तो हमें x की पावर n मिलेगा। तो पहले वाला जो पूरी सीरीज है उसमें x raised to the power जो n है उसका कोफिशिएंट है, n को n plus 2 से रिप्लेस करने पर मिल रहा है, तो n plus 2 minus 1 a n plus 2, यहां पर
यहाँ पर तो दिख ही रहा है डायरेक्ट, इट्स n माइनस वन ए एन, एंड यहाँ पर भी दिख रहा है इट्स माइनस n ए एन, और यहाँ पर भी दिख रहा है प्लस 4 ए एन इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा जरा कि हमें अब क्या दिख रहा है। ये तो बन जाएगा, ये तो बन रहा है यहाँ पर n प्लस टू n प्लस वन ए एन प्लस टू ए एन प्लस टू। करेक्ट। एंड प्लस इन सब में से अगर ए एन को बाहर निकालें और उसको उठाकर ले जाएं राइट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा माइनस ए एन, और ब्रैकेट में मिलेगा एन स्क्वायर माइनस एन एन प्लस 4। करेक्ट। तो दिस बिकम व्हाट, दिस बिकम एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 4। तो ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला बन गया है किसका? ये फॉर्मूला बन गया है स्टूडेंट्स माइनस ए एन एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 4, मतलब कि n माइनस 2 होल स्क्वायर। करेक्ट। n माइनस 2 होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आ गई है ए एन प्लस 2 इज इक्वल्स टू। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे जरा कि हमने जनरल टर्म बनाया, उसमें x की पावर n की कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करा, तो हमें ये मिला। आई थिंक इसको एक बार क्रॉस चेक कर लें कि हाँ यहाँ पर x की पावर n का कोफिशिएंट, तो हमें n की जगह n प्लस 2 करना पड़ा, तो इट्स n प्लस 2 a n प्लस 2 माइनस 1 a n प्लस 2 एंड माइनस माइनस n माइनस 1 a n, बट हमने शायद यहाँ प्लस लिखा है तो ये गलती है, इसको कर लेते हैं माइनस। करेक्ट। और अगर ये माइनस हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस तरफ गया है मतलब ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। करेक्ट। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, मतलब फिर ये नहीं आएगा, फिर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, इट्स और माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इट बिकम n स्क्वायर माइनस 4। करेक्ट। ये जरा मिस्टेक थी, इसको सही कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर ए एन हमें मिल गया, यहां पर ए एन प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं n माइनस 2 n प्लस 2 एंड डिवाइड में है n प्लस 2 n प्लस 1। आपका n प्लस 2 n प्लस 2 कैंसिल, तो यहां से a n प्लस 2 की जो वैल्यू आई है वो आई है a n माइनस 2 अपॉन n प्लस 2। करेक्ट। n प्लस 2, तो ये किसकी वैल्यू आई, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। और ये किसके लिए काम करेगा, दिस फॉर्मूला वर्क फॉर n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आप सोच रहे होंगे जीरो से क्यों शुरू किया, वो जीरो से इसलिए शुरू किया क्योंकि यहाँ जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो रखेंगे तो a जीरो आ जाएगा। पिछले वाले में यहाँ जीरो रखते थे तो a माइनस 1 आ जाता था, और a माइनस 1 है नहीं हमारे पास, दैट्स व्हाई वो 1 से शुरू किया, ये जीरो से। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। क्रॉस चेक करने का तरीका वही, अगर हम यहाँ पर n की जगह लिख दें 0, कितना लिख दें स्टूडेंट्स 0, तो ये बनेगा इट्स बिकम व्हाट, यस, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स यस, ये बनेगा, यहाँ n की जगह अगर 0 लिखेंगे तो इट बिकम a नॉट माइनस 2 a नॉट माइनस 2। करेक्ट। एंड अपॉन में 2, ओके, अपॉन में 2 नहीं आना चाहिए था बिकॉज n प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इट्स नॉट n प्लस 2, इट्स n प्लस 1। सॉरी, गलतियां ज्यादा हो रही हैं मुझसे, आप सही करके काम करिएगा। तो n की जगह अगर 0 लिखें तो इट बिकम a0 माइनस 2 अपॉन 1, n इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये आ रहा है, मतलब हमने सही निकाला है। फिर a3 क्रॉस चेक एक बार और, n की जगह 1 तो इट्स a1
1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस a1 अपॉन 2 सॉरी 1, तो 1 और 1 2 अपॉन में 2 सही है, मतलब ये जनरल टर्म हमारा सही है। अब आप इस जनरल टर्म की मदद से, इसकी मदद से आप a4 निकाल लें, a5 निकाल लें, a6 निकाल लें और फिर पुराने प्रोसीजर की तरह इन सभी वैल्यूज को उठाकर कहां रख दें, जो आपने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक, तो इन दो क्वेश्चंस की मदद से आई होप कि आपको सीरीज सॉल्यूशन मेथड समझ में आया होगा। सीरीज सॉल्यूशन मेथड वो भी तब जब x इज इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट हो, करेक्ट। फिर भी अगर आपको इस सीरीज मेथड में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। और हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में सीरीज सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट जो है उसे लेके आपके सामने होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।